आई अच्छी खासी स्ट्रेंथ थी। हम बहुत ज़बरदस्त मजबूती के साथ कारोबार करते दिख रहे थे। ये जो पिछले आधे घंटे में एकाएक प्रेशर बना है, एक्सपायरी एक्शन है? देखिए, ऐसा कोई खास बड़ा कारण तो नज़र नहीं आता जिसकी वजह से कि अचानक से बाजार गिरे। ऐसा कोई स्टेटमेंट न ट्रंप की तरफ से न कहीं और से, कहीं कोई ऐसी कोई ख़राब खबर वो भी नहीं। सो कुल मिलाकर ये कि एक्सपायरी के एक्शन से ज़्यादा मैं ये कहूँगा कि शायद यही है कि ऊपरी स्तरों पर आपने आज पहले 100 दिनों के डीएमए को पार किया, फिर 100 दिनों के ईएमए 24,700 के करीब पहुँचे, 750 का हाई बनाया और वहाँ से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आती दिखी। तो कारण एक्चुअली देखा जाए, खबर से ढूंढने जाएंगे आपको नहीं मिलेगा, कोशिश भी मत कीजिए। कारण एक ही है, वो है एफआईज की बिकवाली। सुबह भी हम बात कर रहे थे, एफआईज मजबूरी वाली खरीदारी कर रहे हैं, मजबूती वाली नहीं। शॉर्ट कवरिंग उनके इंडेक्स में कहीं नजर नहीं आ रही। थोड़ी बहुत स्टॉक्स में, स्टॉक फ्यूचर्स में उन्होंने शॉर्ट कवरिंग की है। सो आई थिंक वापस से थोड़ी सी इंडेक्स लेवल पे बिकवाली उनकी ऊपरी स्तरों पर जो है वही है, कारण वही है। नेहा, इसके अलावा और कोई खास कारण ऐसा नहीं कि जो आप ढूंढने जाएँ। देखिए कि ऐसा भी नहीं कि कोई आपका रुपया नया लाइफ लो बना दिया हो। अब ऐसा भी नहीं कि डाउ 200 पॉइंट फ्यूचर्स पे नीचे इसलिए हम गिर जाएं। आई डोंट थिंक, मतलब गिरने का ऐसा कोई विशेष कारण ढूंढने जाएंगे कुछ नहीं। सिर्फ इतना ही है कि एक अच्छी रिकवरी 2 दिनों में आपकी होगी, ऊपर के थोड़े इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास पहुंचे, वहां से फिर सेल की प्रॉफिट बुकिंग, दैट्स इट। ठीक है। अच्छा सर, फिर अब लेवल्स पे ही बात कर लेते हैं। अब बैंक निफ्टी हम तो देख ही रहे थे कि 54,000 के ऊपर, 54,100 के ऊपर टिकने में दिक्कत आ रही थी, तो ये तो यहाँ पर गिर गए हैं, उम्मीद भी नहीं थी। लेकिन ये जो निफ्टी 24,700 के ऊपर था और अब 24,600 के नीचे आया है, ये सपोर्ट कहाँ लेगा सर और कहाँ बंद होना जरूरी है? पहली चीज़ तो कि बैंक निफ्टी की आपने पहले बात की, बैंक निफ्टी पिछले 2 दिनों के लोस पर आ गया, 53,600 650 वहाँ पर आ गया। और आज सुबह भी हमारी बात हो रही थी कि बैंक निफ्टी ने कल ही की रेंज में आज ट्रेड किया। बैंक निफ्टी में कहीं दूर दूर तक मजबूती के संकेत है नहीं, और जब तक 54,100 के ऊपर न टिके तब तक कम संकेत देगा भी नहीं। नो डाउट 54,150 नाम के लिए आज बनाया हाई उसके आसपास, लेकिन टिका बिल्कुल भी नहीं। 54,100 के आसपास आते ही बार बार सप्लाई बैंक निफ्टी में आ रही है, और वो आज दिखिए बैंक, और इसलिए हम कह रहे हैं कि ये इंडेक्स काफ़ी कमजोर है, गिरने में आगे रहता है। इसको गिरने में ज़्यादा समय लगता ही नहीं है, ये खाली इधर उधर आसपास देखता, दाएं बाएं देखता, और कोई गिरा है चलो मैं भी गिर जाता हूँ मतलब इसको इतना ही चाहिए। अच्छा, निफ्टी वीक हो रहा है पहले में, मतलब कोई दूसरा फेल हो रहा हो बच्चा तो ये सोचता पहले मेरा होना चाहिए, फेल होने में नंबर बनाना चाहिए, नीचे से फर्स्ट। ये वैसा हाल है बैंक निफ्टी का, और गिर गया। अब रहा सवाल निफ्टी का। निफ्टी का सवाल आपका ये कि अब बड़े सपोर्ट लेवल का है, करेक्ट? Exactly. बड़े सपोर्ट लेवल 24,400 24,500 की रेंज में, जिसके करीब आप पहुंच रहे हैं। 24,550 65 के आसपास के लेवल है। 24,400 24,500 आपके लिए ये है सपोर्ट लेवल इंपॉर्टेंट। अब अगला बड़ा सपोर्ट, और वहाँ पर रुकना चाहिए वायदा कारोबार की पोजीशन के लिहाज से भी। सो आई थिंक इस रेंज में सपोर्ट ले लेगा, इतनी पैनिक वाली भी बात नहीं है। नो डाउट प्रॉफिट बुकिंग है, बिकवाली है एफआईएस की, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन 24,400 24,500 सपोर्ट है। और ऊपर में आपके लिए वही है 24,635 24,750। अब रुकावट की रेंज है ही, तो वो आपको साफ नजर आ रहा है। अब आइए बैंक निफ्टी 53,500 53,650 से आखिरी उम्मीद है। इसके नीचे बैंक निफ्टी का मामला और गड़बड़ होता हुआ दिखेगा। तो आप इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के आसपास बैंक निफ्टी में पहुंच गए। निफ्टी हालांकि अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल से भी काफ़ी ऊपर है। ऑलराइट सर, मिड और स्मॉल कैप, ये तो कहा कि दिग्गजों को देखकर ये भी नीचे आते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस फर्स्ट हाफ में देखने को मिला। क्या ये एंट्री का लेवल हो सकता है या अभी? नहीं, ये ऐसे मामला ऐसा है कि देखिए, कल परसों भी 2 दिन तेजी बनी है, तो हम यही बात करते हैं कि ऊपर में आपकी फंसी हुई पोजीशन से निकलने की कोशिश कीजिए। और निकलने के लिए बेस्ट लेवल है, पहला आपका बनता है 24,700 और दूसरा 24,850। तो 24,750 से घूम गए बीच से, 24,850 तक पहुंचे नहीं। सो आई थिंक खरीदना है तो खरीदने के लिए बड़े सपोर्ट पे आने दीजिए। अभी तो 24,500 के नीचे से सपोर्ट शुरू होता है बेसिकली। 24,325 24,400 ज़्यादा मजबूत सपोर्ट है। वहाँ अगर मिड कैप स्मॉल कैप खरीदना है तो वहाँ खरीदें, लार्ज कैप खरीदना है तो 24,400 500 में खरीदिए। अच्छा। ताकि आपका रिस्क रिवॉर्ड प्रॉपर रहे। तो अभी मुझे नहीं लगता कि हड़बड़ी करने की जरूरत है, कोई जल्दबाजी है ऐसा, चाहे मिड कैप हो चाहे लार्ज कैप हो। आराम से देखिए ना, सपोर्ट लेवल पर लीजिएगा तो आपके लिए कम्फर्ट रहेगा, कुशन रहेगा। ओके। अच्छा सर, कुछ सेक्टर्स जैसे आज हमने देखा है कि सरकारी कंपनियां हैं, सरकारी बैंक है, एनर्जी, एफएमसीजी, रियल्टी, ये कुछ एक स्टॉक्स आज इंटरेस्टिंग मूव और थोड़ा सा फ्लेवर में रहे हैं, तो क्या अब इन पे फोकस करें? ये रहेंगे, एक्चुअली ये रहेंगे, और स्पेशली जो घरेलू इकोनॉमी से जुड़े हुए सेक्टर्स हैं और जिनकी कल जीएसटी काउंसिल की जो 2 दिनों की बैठक शुरू हो रही है। आप देख सकते हैं एफएमसीजी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, होम अप्लायंसेस, टीवी बनाने वाली कंपनियां, इनके लिए पार्ट्स बनाने वाली ईएमएस कंपनियां, 2 व्हीलर्स, ये सारे, सीमेंट, ये रहेंगे एक्शन में। इनके लिए अच्छी खबर की इंतजार कर रही है। ऐसा कुछ नहीं नेहा जो कि आपको मुझे पता नहीं है जी। पता सबको सब कुछ है, लेकिन फिर भी फाइनल एक जब ठप्पा लगता है उसका मतलब अलग होता है, और हो सकता है किसी में ना लगे, किसी में लग जाए, किसी में अनएक्सपेक्टेड कुछ हो जाए। इसलिए मुझे लगता है अगले 2 दिन ये स्टॉक सारे एक्शन में रहेंगे और ये बाय ऑन डिप्स रहेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। सर, स्टॉक्स रेडी हैं आपके?
स्टॉक है उसके पहले एक दो लेवल बताना चाहता हूँ क्लोजिंग के लिहाज हाँ से जी। किन लेवल्स के आसपास क्लोजिंग होनी चाहिए। जी। सबसे पहले सबसे बेस्ट क्लोजिंग जो आज आपको मिल सकती है वो है 24,700 के पास 100 EMA इसके आसपास इसके ऊपर क्लोजिंग मिल जाए तो बहुत बढ़िया। अब वो थोड़ा सा दूर नज़र आता है, इसके ऊपर बंद हो गए तो 24,850 का टारगेट अगले 1-2 दिनों में आ जाएगा। ठीक है। अगर समझो 24,635 के भी ऊपर बंद हो जाए जो कल का हाई है तो भी अच्छा ही माना जाएगा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 24,425 के नीचे बंद नहीं होना चाहिए, दूर काफ़ी है, लेकिन अगर 24,425 के नीचे बंद हुए तो मामला गई भैंस पानी में वैसा वाला है। ओके। ठीक है, ये 3 चीज़ें। अब आइए बैंक निफ्टी जो बाजार की कमज़ोर कड़ी है, 54,100 के ऊपर टिक नहीं पाया। 553 650 अगला सपोर्ट जोन है। 53,500 53,650 ये अगला सपोर्ट जोन है, आखिरी सपोर्ट जोन भी है। इसके बाद मामला, हालांकि नीचे मल्टीपल सपोर्ट है 53,000 से 53,500 के रेंज में, लेकिन इमीडिएटली आपके लिए खतरा बन रहा है 53,600 के नीचे बंद होने पर, 53,600 के नीचे बंद होने पर यहाँ कमजोरी बढ़ेगी और 54,100 के ऊपर बंद होने पर मजबूती बढ़ेगी। ये लेवल्स 2 आप ध्यान में रख लीजिए। अब आपके लिए स्टॉक